प्रणाम। आज मैं बताऊंगा कि क्या होता है जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण हमारे शरीर में होता है। ये जो कुंडलिनी शक्ति है यह बहुत ही शक्तिशाली है। आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। और आप लोग जानते ही होंगे कि जो जितना शक्तिशाली होता है उसमें खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है, जोखिम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यह कुंडलिनी शक्ति, चूँकि यह जो शक्ति है यह स्थूल शरीर में नहीं है, बल्कि यह सूक्ष्म शरीर में मौजूद है, जिसे कोई भी देख नहीं सकता है। इसे वही देख सकता है, उसका अनुभव कर सकता है जिसके भीतर यह जागरण में है, जागरण हो चुकी है। वो उसका अनुभव है। और जब यह सूक्ष्म शरीर में है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे स्थूल शरीर पर पड़ने लगता है, दिखने लगता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो सबसे पहले जो हमारी स्थिति होती है वह हमारी मानसिक कुछ समस्याएं हैं जो उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि आप कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, बिल्कुल वैसा ही स्थिति आपके भीतर बन जाती है। अब शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है कि आपका शरीर भीतर से बहुत ही तेज कंपन पैदा होने लगता है जब यह जागृत होती है तो। और आरंभिक स्थिति में आपके भीतर बहुत ही भय लगने लगता है। आप अपने लोगों के बीच में ही रहकर भयभीत महसूस करने लगते हैं। एक अनजाना डर होता है और उस डर का पता आपको भी नहीं चलता है कि कौन सा कारण से हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। आपके भीतर गर्म ठंडा होने का अनुभव होगा। शरीर बहुत ही ज़्यादा हिट रहेगा, गर्म भीतर से। आपको लगेगा कि बुखार है, किंतु बुखार नहीं होता है, बल्कि वह जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ऊर्जा बहुत ही तेज गति से हमारे शरीर में बिजली की तरह दौड़ने लगती है, जिसके कारण हमारा शरीर बहुत ही गर्म हो जाता है। कुछ ऐसी भी स्थिति होती है कि किसी किसी की याददाश्त घट जाती है या बढ़ जाती है, किंतु मेरा अनुभव है कि शुरुआत में याददाश्त बहुत ही वीक हो जाता है, क्योंकि यह मेरे साथ हुआ है। बहुत ही याददाश्त कमज़ोर हो जाता है आपकी। शरीर है जो आपका सूखने लगता है कि मानो एकदम सब पतला दिखने लगेंगे आप। और भीतर से जो रीढ़ की हड्डी है उस पर सर्प चलने जैसा महसूस होता है कि कुछ चल रहा है और आपको हिला रहा है, और आप भीतर से बहुत ही आनंद रहेंगे। और उस जो क्षण होता है बहुत ही आनंद का होता है। आप जैसे जैसे बढ़ते हैं, चक्र आपका ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे आप अच्छी स्थिति में आने लगते हैं। अब इसके कुछ मानसिक लक्षण हैं। एक बात और, जो आपको उस समय नींद की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको
नींद न के बराबर ही आएगा जब तक कि आपकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो जाती। जब तक कि कुंडलिनी शक्ति आपकी पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो जाती तब तक आपको नींद की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को समझिएगा कि अगर आपकी एक बार कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठ गई, फायर ऊपर की तरफ जागृत हो गई, वह खुल गई गांठें, तो समझिए कि उसे दोबारा नहीं बैठाया जा सकता जब तक कि वह सहस्त्रार चक्र को पार नहीं कर लेती है। और एकदम से जब वह जागृत होती है तो व्याकुल होती है वह ऊर्जा पहुंचने के लिए सहस्त्रार चक्र तक, यानी शक्ति शिव से मिलन करने के लिए बहुत ही उग्र रहती है, जिससे कि आपको परेशानी होती है। यहाँ पे आप अब कुछ मानसिक समस्याएं हैं। समझिए कि आप जब आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है तो आपके अपने लोग ही ऐसा लगने लगता है कि पराये हैं, पराये जैसा महसूस होने लगता है। आपका जो श्वास इतना लंबा गहरा चलता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारे भीतर श्वास चल रही है या नहीं चल रही है। समय का अभाव होगा, समय का पता नहीं चलेगा आपको। आप जहाँ पे रहेंगे उसका भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा ऐसा कुंडलिनी शक्ति का अनुभव है।